सोना कम खरीदिए, तेल की खपत कम करिए। जब हमारे पास खुद खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैम सोना कहाँ से खरीदेंगे। मोदी जी से तो हम बहुत परेशान। प्रधानमंत्री ने उससे चुनाव से पहले क्यों नहीं घोषणा की कि डीजल पेट्रोल जो अब कंजक्शन हो रहा है हमारे देश में कि खपत कम करो। ये गाड़ी चलनी है तो ये बगैर तेल के चलेगी। 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। हाँ। पब्लिक को ले जाके उन्होंने रैली करी है इन्होंने बीजेपी सरकार ने। अगर हम यही पाकिस्तान से अगर कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में 50% से 60% तक अभी तक तेल का रेट बढ़ चुका है। आपने मेरी बात सुनी जो मैंने बताया कि मोदी जी ने अपील की है भारतवासियों से नहीं करनी कि हर चाहिए। चीज की खपत को कम करें। उनको नहीं करनी चाहिए थी ना, उनको पता है इतने टाइम से उनको सब पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है। ये बस अमीरों के लिए है सरकार में, जो बात है साफ कह रहा हूँ मैं तो। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 7 सूत्रीय अपील की। एशिया देशों में जिस तरह से तनावपूर्ण माहौल है उसको लेकर के उन्होंने ये कहा कि कच्चे तेल का इस्तेमाल कम करें, ईंधन की खपत थोड़ी कम करें और खाद्य तेल की भी खपत कम करें। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि वर्क फ्रॉम होम करिए और उसके साथ साथ सार्वजनिक जो वाहन है उसमें ट्रैवल करिए। उसके साथ साथ और भी तमाम बातें हैं कि स्वदेशी अपनाइए। पर जनता पर, भारत की जनता पर इन तमाम बातों का कितना असर है और जो उन्होंने 7 बातें कही कि सोना कम खरीदिए, तेल की खपत कम करिए और आने वाले समय में खाद्य तेल का भी कम इस्तेमाल करिए, ये तमाम बातों का भारत की जनता पर क्या बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए मैं हूँ साहिबाबाद, यूपी के साहिबाबाद इलाके में और मंडी यहाँ से काफ़ी पास में है। कुछ लोग जा रहे थे काम करके, मुझे लगता है कि लौट रहे थे, तो उनको रोका ताकि जाने कि कितना वो इस बात को अमल में ला रहे हैं और क्या प्रधानमंत्री की अपील को लेकर के सोच रहे हैं। क्योंकि टिप्पणियां ये भी की जा रही हैं कि नेता जब अपनी खुद की बारी आती है तो बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं और वाहनों की खपत, उसके साथ साथ ईंधन की खपत का उन्हें पता भी नहीं होता है। पर इसके साथ साथ ये लोग क्या सोच रहे हैं, इनके क्या ओपिनियन है, वो समझते हैं। सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगी, बड़े इच्छुक लग रहे थे आप। नाम क्या हुआ आपका? मेरा रविंदर बिष्ट। रविंदर बिष्ट। तो बिष्ट जी बताइए, क्या आपके दिमाग में मोदी जी की इस बात को लेकर के है, कितना ईंधन की खपत को कम किया है या क्या स्थिति बनी हुई है, मन में क्या सोच देखिए रहे हैं? मैम, वैश्विक दबाव तो बन ही रहा है। हाँ। ईरान वो अपना जो इजराइल का जो ये युद्ध चल रहा है, हाँ। उससे तो दबाव तो बनेगा ही काफ़ी टाइम से। और देशों के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ही कम तेल का रेट बढ़ा है। हाँ। एज कम्पेयर टू अदर कंट्री में अगर आप करते हो तो इंडिया में 3 से 4% ही तेल का रेट बढ़ा है। मतलब जो आप कि कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात की जाए Yes. तो कच्चे तेल का जो दर है Yes. वो अभी भी भारत में थोड़ा कम सा, है। हाँ, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री बहुत ही कम बढ़ा है अभी। हाँ। ठीक है, अदर कंट्री में अगर हम यही पाकिस्तान से अगर कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में 50% से 60% तक अभी तक तेल का रेट बढ़ चुका है जब से ये क्लैश हुआ है, जब से वॉर स्टार्ट हुआ है। हाँ। तो और कंट्री आप ये ले लीजिए, आई थिंक इथोपिया या कोई कंट्री है, वहाँ 100% रेट बढ़ चुका है, इंक्रीज हो चुका ठीक है। है। तो ये अभी देखिए सिचुएशन को देखते हुए हारमुद आपका पे जो ये पर्सनल कितना ईंधन की खपत को लेकर के वाहन का कम प्रयोग करना हो रहा है या फिर उतना ही चल रहा है देखिए, जितना चल रहा था? मैं तो एक्चुअली लोकल में ही वर्किंग कर रहा हूँ, तो मैं तो वाहन यूज ही नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, आप यूज ही नहीं कर रहे? यूज ही नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही एटलीस्ट बहुत ही कम कर रहा हूँ जो भी अपना तो यहाँ से वॉकिंग लोकल डिस्टेंस है घर? या वॉकिंग डिस्टेंस में मेरा रूम है। एक्चुअली मैं रेंट पे वहाँ रहता हूँ, अच्छा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा तो बहुत ही नज़दीक में मतलब पड़ता आप है। तो छोटा मोटा वाहन बस भी छोटा use मोटा नहीं वाहन से भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब पैदल अगर ही मुझे चले जाते नियर बाई, यस। बट इसका इफेक्ट तो पड़ेगा। देखिए, जब वैश्विक स्तर पे अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो पूरे ग्लोबल स्तर पे प्रॉब्लम है। चलिए। ठीक है, हाँ। तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा, पढ़ तो रहा है, बिल्कुल पड़ चलिए। रहा है। आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? अमित कुमार मैडम। आप क्या सोच रहे हैं, इतने लोग मैडम अपनी अपनी जी, राय दे रहे हैं, आपका क्या कहना है? मैडम जी, हमारी राय यह है, अभी भारत में 5 स्टेट में चुनाव हुए हैं। हाँ। चुनाव में कई हजार करोड़ रुपए अभी खर्चा हुआ हमारे देश में, रैली में बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री ने उससे चुनाव से पहले क्यों नहीं घोषणा की कि डीजल पेट्रोल जो अब कंजक्शन हो रहा है हमारे देश में कि खपत कम करो। अगर ये घोषणा करनी तो चुनाव से पहले करते। पब्लिक को ले जाके उन्होंने इतनी घोषणा की और रैली करी है इन्होंने बीजेपी सरकार ने। अच्छा, आपका ओपिनियन ही अलग है बिल्कुल कि मतलब जो राज्यों में चुनाव हुए उससे पहले क्यों नहीं करी है घोषणा, हमें ये बताइएगा आप। कि कम खपत करे। हाँ, डीजल पेट्रोल तो जब भी ज्यादा कंजक्शन हुई है ना, तो इसका मतलब आपको क्या लगता है कि चुनाव की बातें जो आप ला रहे हैं? वीआईपी इन्होंने रैली करी, हवाई जहाज से गए हैं, हेलीकॉप्टर से गए, जितने भी वीआईपी लोग गए हैं, तो इन्होंने क्या नाम है
तेल की खपत तो जब काफ़ी हुई है हमारे देश में, 5 स्टेट में हमारे में राज्य चुनाव हुए भारत में, तो उन्होंने ये जो घोषणा करी है, चलो हम उसकी सोने की तो बात ही नहीं कर रहे, सोना तो बढ़ता जा रहा है, वो तो क्योंकि हमारे देश में है नहीं, वो तो विदेश से हम आयात कर रहे हैं। तो हम आयात करेंगे तो हमें उसमें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा। तो हमारे जब कच्चे तेल की भी यही बात हाँ, है। तो हम डॉलर में भुगतान करेंगे तो हमारे जो रुपया है वो डाउन होगा, क्योंकि हम तो उसमें कर रहे हैं। चलो हम सोने की बात उसी नहीं कर रहे जो इन्होंने 5 चुनाव हमारे देश में, राज्य में 5 जगह चुनाव हुआ, वहाँ पर जो कंजक्शन हुई डीजल पेट्रोल की, यह घोषणा अगर ये चुनाव से पहले करते तो थोड़ा हमें अच्छा लगता। अब रहे गैस का मुद्दा, हम और भी मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे तो काफ़ी है। मान लिया कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर जॉब कर रहा है किसी कंपनी में, सैलरी ऐसे नहीं बहुत से कह रहे मुझे 400 मिल रही, 300 मिल रही, वो टैलेंट के आधार पर मिल रही है। कोई लेबर भी है, कोई उससे हाई क्वालिटी कारीगर, ऐसे नहीं कि किसी को भी इंजीनियर को भी तुम जोड़ रहे हो 20,000 में 15,000, जैसी जैसी जिसके अंदर टैलेंट उसको सैलरी कंपनी उसके आधार पर दे रही है। भाई मान लिया न्यूट्रल बेस पे आप बात मैं कर न्यूट्रल रहे बेस हैं। पे ये इस बात बताना। चलिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने गंभीर सवाल किया। हाँ, मेन मुद्दा ये है यहाँ पर अपनी भी एक गैस छोटी का सी भी बात कह हाँ, जैसे हम रेंट पर रह रहे हैं, रेंट पर भी 5,000 रुपये महीना किराया, किसी की 15,000 रुपये भी है सैलरी, किसी की 20,000 रुपये भी है, वो बता रहा हूँ किसी सैलरी। लेकिन गैस की सबसे ज़्यादा समस्या हो रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चलो हम तो यूपी में, योगी को भी सोचना चाहिए कि ऐसी व्यवस्था की जाए जैसे रेंट पर रह रहे हैं उनके लिए छोटा सिलेंडर वगैरह, जैसे गैस की कीमत कम हो जाए। हम कभी भी किसी से खरीदते 250, 300, 400 रुपये किलो हम मार्केट से हमें खरीदनी पड़ती है, तो हमें उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आती है हमें गैस खरीदने में भी। हाँ, उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो कही शुरुआत में कि 5 राज्यों में चुनाव हुए, उसके बाद पहले भी हम वो घोषणा कर सकते थे प्रधानमंत्री। हम इस बात से नाखुश, उनकी खुश नहीं है कि अगर उन्हें घोषणा करते जो इन्होंने ये किया। हाँ, चुनाव बर्बाद, तो क्यों सारा खर्चा तो कई हजार करोड़ रुपए उन्होंने जो पब्लिक के टैक्स का पैसा था, जो हमारे जो पैसा खर्च किया उन्होंने 5 जगह चुनाव में, काफ़ी पैसा खर्च हुआ। बंगाल में भी 5 लाख के करीब उन्होंने फोर्स लगाई, हमारी इंडियन आर्मी वहाँ पे लगवाई है, तो वहाँ लगे काफ़ी रैलियाँ हुई हैं। रैली ऐसी तो नहीं कि 2-4 हज़ार रुपये में हो जाएगी, बड़ी बड़ी रैली कर, इसमें पब्लिक तो जाएगी, बसें जाएगी, उसमें कोई ऐसा तो नहीं कि पानी से चल जाएगी, गैस से भी चलेगी, डीजल पेट्रोल से भी चलेगी, डीजल से भी चलेगी। जैसे अपना वाहन लेकर गए, तो इन्होंने चुनाव होने के बाद जब चुनाव खत्म हो गए तो इन्होंने घोषणा किया। नहीं लगता कि सामान्य व्यक्ति की तरह वो रहे वहाँ पर? झालमुरी की बातें बहुत तेजी पर हुई कि भाई कोई प्रधानमंत्री हाथ में झालमुरी ले रहा है। झालमुरी समझ में आता है ना, वो तस्वीरें देखी होंगी आपने। नहीं, हमने प्रधानमंत्री की बात नहीं कर। प्रधानमंत्री तो बहुत वादे करते हैं, इस समय के अनुसार सोना बहुत वादे किए जो आम जनता तक उनको लाभ नहीं मिल पाता है। तो संतुष्ट नहीं है खान? हम तो संतुष्ट नहीं है, संतुष्ट इसने। चलो हम गोल्ड की बात नहीं करें, जो ये पेट्रोल डीजल की बात क्यों हुई है, ये थोड़ा सा जब पहला करना तो थोड़ा पब्लिक के लिए। शब्दों में बहुत बातें उन्होंने कह दी हैं। अच्छा, आप बताइए, मोदी जी की बात सुनी? सुनते तो रहते ही हैं, बाकी मोदी जी कर क्या रहे हैं हमारे लिए। वो वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि आपसे बात कर पाए। हाँ, बोलिए, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रामकिशन। रामकिशन। हाँ जी। तो बताइए, हाँ, मोदी जी की 7 सूत्रीय अपील पर आपका क्या सोचना है? मेरा सोचना क्या है कि एक तो चक्कर लगवा लेते, कोई काम निकलता है तो। अब मोदी जी की कमी है या कर्मचारियों की कमी है, ये तो हम नहीं कह सकते। अच्छा, ये नहीं समझ में आ रहा कि ये किसकी कमी है? हाँ, ये समझ नहीं आ रहा। वो बोले कि तुम्हारी जो वो पेंशन बनवा देंगे। हाँ। पेंशन के चक्कर में अच्छा, 8 महीने हो गए। कि तेल की खपत कम हाँ, करनी है, सोना नहीं खरीदना है। हाँ, ये घर के सुना। खाने वाले तेल का कम इस्तेमाल करना है। हाँ, ये सुना आपने? ये सुना तो है, लेकिन आजकल मानेगा कौन? जो जरूरत की चीज तो लेगा। अच्छा, कोई नहीं मान रहा। आप नहीं। मान रहे हैं या नहीं? ये मैं क्या मानूंगा इसमें, जब अच्छा, दुनिया आप नहीं नहीं मान रहे? जब दुनिया नहीं मानेगी तो मैं क्यों मानूंगा। अच्छा, दुनिया भी नहीं मान रही। खाने के लिए भी चाहिए। ये गाड़ी चलनी है तो ये बगैर तेल के चलेगी नहीं। ठीक है जी। और जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, ज़रूरत के अनुसार हर इंसान को हर चीज़ की ज़रूरत है। तो मतलब फुल प्रयोग हो रहा है हर चीज का? लगभग। हाँ जी, हाँ जी। और वैसे नेताओं पर क्या सोचना है? नेताओं का क्या, नेता तो अपने मौज ले रहे हैं, भाषण देते हैं। अच्छा, नेता मौज ले रहे हैं? हाँ, मौज ले रहे हैं, भाषण फुल देते मौज आ रही हैं। है? बिल्कुल फुल मौज आ रही है। चलिए, यूथ भी है जो थोड़ा किनारे पे खड़ा है, शाय है। नाम क्या हुआ मैं आपका? कुछ नहीं। अच्छा, नाम तो बताइए। रोहित, मेरा नाम रोहित है। ठीक है। तो मुझे उनकी बात काम करके लौट के आ रहे हैं? हाँ, मैं काम करके भी आ रहा हूँ। क्या तो काम करते हैं? मैं यहाँ पे क्वालिटी में हूँ थोड़ा सा। अच्छा, क्वालिटी हाँ। में। तो चेक पूरा करते हैं? हाँ, चेक पूरा करता हूँ। चलिए, माल की तो चेकिंग कर रहे हैं, नेताओं की चेकिंग कैसी है आपकी अभी फिलहाल? नेताओं की चेकिंग इस टाइम पता बहुत ज़्यादा बेकार है। अच्छा,
आपके मायने से? मेरे तरीके से, कैसे? क्योंकि कुछ भी चीज़ उन्होंने पता, कुछ भी चीज़ संभाल के बिल्कुल भी कुछ भी ये जो तरीके से काम किया वो बिल्कुल भी तरीके से काम नहीं करा है। तरीके से क्योंकि काम नहीं किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं करा आपने है। मेरी बात सुनी जो मैंने बताया कि मोदी जी ने अपील की है भारतवासियों से नहीं करनी कि हर चाहिए। चीज की खपत को कम करें। उनको नहीं करनी चाहिए थी ना। उनको पता जब इतने टाइम से उनको सब पता होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्या कि पता, जो जनता है उसको पता क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, अच्छा, तो उनको पता होना चाहिए था। क्या क्या चीज की जरूरत है और आपको क्या लगता है कि कैसे कमी रही? हमारे पास देखो पता, जो हमारे पास कच्चा तेल आ रहा है उसकी पता बहुत ज़्यादा कमी है। हाँ। बल्कि हमारे पास चाइना, तुम अगर पास चाइना को देखो, चाइना हमसे पता बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ। क्यों है ना? तो आप चाइना से कंपैरिजन मैं तो बिल्कुल चाइना से कंपेयर करूँगा, कंपेरिजन करूँगा। चाइना से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान से क्यों नहीं कर रहे हैं? पाकिस्तान से हमसे पता बहुत ज़्यादा पीछे, उससे हमको पता क्यों करना है तो आगे से पता, आगे से करना चाहिए ना, पीछे से क्यों करना? पीछे से हमारा कुछ वो नहीं रहता था ना, करना तो आगे देखो हमेशा। मतलब आप कह रहे हैं विकसित देश को विकसित क्यों देखेंगे, देखो? पीछे वाले को क्यों देखें? क्यों देखना उसे तो हम पता बहुत अच्छे हैं उससे तो, हाँ। है ना? तो आपको लगता है कि स्थिति कुछ खास अच्छे कुछ ज़्यादा तरीके से अच्छे नहीं संभाल रहे? बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं ये। और क्या क्या कंप्लेन है कैमरे पर बता दीजिए, नेताजी को समझ में किसी को भी आना चाहिए। क्या तो समझाना? आप बताइए, आप क्या समझाना चाहते हैं? अब मैं क्या समझाना चाहूँगा उन्हें, लेकिन उनके पास इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हाँ। तो हमारी क्या उनको बात अच्छी लगेगी? नहीं, आप तो कह रहे हैं ना कुछ चीजें ठीक नहीं है तो लेकिन expert fail हो रहे हैं। हमारे तरीके से फेल हो रहे हैं वो। आपके तरफ से पास नहीं हो पा रहे हैं। बिल्कुल पास नहीं हो पा रहे हैं वो। अगर 100% में मैं बात करूं तो कितना आप देंगे? 100% में से कितना आप? मेरे को 40 satisfy हैं? 40 से 35, मतलब 50 से भी लोअर जा रहे हैं। 50 से भी लौट जाऊँगा मैं। चलिए और लोगों से जान लेती हूँ। आप बताइए क्या सोचना है उनकी बात पर और क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए मैम, ऐसा होता है ये, ओपिनियन अलग है या क्या है? हाँ मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है, क्योंकि देखिए ये इन्होंने जो कहा है वो अपने एंड पे सही बोल रहे हैं हाँ। कि अभी प्रॉब्लम तो हो रही है, मगर देश को उनको उसको पूरे देश को लेके चलना है, तो उसके लिए उन्हें कई तरीके से अपने संसाधन को देखना पड़ेगा। क्या है, उन्हें ग्लोबल लेवल से संसाधन अवेलेबल करना है। भारत जो है सबसे बड़ा इम्पोर्टर है तेल और इसका गैस का। तो अब भारत में अगर ये यहाँ पे संसाधन अगर इजीली अवेलेबल होते तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम इंडिया पे नहीं आती, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे ये वॉर हो रहा है तो इसका इफेक्ट इंडिया को क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि इंडिया ज़्यादा है, सबसे बड़ा इम्पोर्टर है। इंडिया, चाइना के पास बहुत बड़ा स्वदेशी की बात कही जा रही है। इस बीच में सवाल भी उठाया जाता था बार बार कि अगर हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो चाइना का माल यहाँ क्यों? बहुत सारी बातें कही जाती है, पर आपकी बातों में मैंने एक इम्पॉर्टेंट बात देखी। आपने कहा पाकिस्तान को देखिए कि क्या हालत है। उनका कहना है कि हम चाइना को देखेंगे, हम पीछे वाले देश को क्यों देखें? दोनों की बात में बड़ा अंतर है। थोड़ा सा इधर आ जाइए ताकि बहुत सारे लोग हैं तो वो भी शामिल हो जाएं। इधर ही आ जाइए, दोनों लोग इधर आ जाइए। आप बोलिए क्या कहना चाहते हैं? दोनों का अलग मैंने अलग। देखिए चाइना को पाकिस्तान को किस बेस पे कंपेयर किया था? मैंने पाकिस्तान को इस बेस पे कंपेयर किया था कि इंडिया में जो अभी जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है तब से पेट्रोल के दाम कितने बढ़े हैं? 3 रुपये बढ़े हैं फर्स्ट टाइम। अभी 2 दिन पहले ही अभी वो हुआ है अनाउंसमेंट हुआ है, तो 3% बढ़े हैं। 100 रुपीज़ में 3% होता है। अभी एज कम्पेयर टू अगर पाकिस्तान में करते तो पाकिस्तान में 50 से 60%, 4 से 5 बार अभी तक तेल के रेट बढ़ चुके हैं। तो मैंने इस बेस पे पाकिस्तान को कंपेयर किया था कि पाकिस्तान हमारे से बहुत ही पीछे है इस मामले में। चाइना पर अटके हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं कि चाइना आगे बढ़ रहा है? मैं तो उससे कंपैरिजन करूंगा। चाइना बिल्कुल आगे हमसे, बिल्कुल 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। चाइना के पास अभी भी 1300 बैरल की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, हमारे पास 60 बैरल की इन्वेंट्री पड़ी है। तो हमारे पास 60 दिन का केवल ऑयल बचा है। ठीक है। अभी अब आपका क्या ओपिनियन है? थोड़ा सा बात सरकारी की ताकि और लोगों के पास जाओ। और लोग पास देखो है क्या? वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं तो आप उस पर क्या ओपिनियन है आपका? ये बताइए। नहीं, अब कुछ नहीं है, अब जो मैंने सब बोल दिया मैंने। विदेशी बातें भी छिड़ गई हैं भैया, तो आप बताइए क्या काम करते हैं? हम तो गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी आपने? हाँ, तो ताजा बोला। जी हाँ, सुने। क्या कहना है आपका इस बात पर? इस बात पर क्या सोचना है, हम तो जिला मिर्जापुर से आए हैं। हाँ, और हम गाड़ी लेके आए हैं। हाँ, अब उनका कहना है कि डीजल कम खर्चा करो, पेट्रोल कम खर्चा करो। हाँ, कच्चे तेल का जी कम हाँ, करो। अब हमारे 200 लीटर आने में लगता है, जाने में। हाँ, और हम 100 लीटर भरा ले तो हम कैसे घर पहुंच जाएंगे? मतलब आप कह रहे हैं जितनी खपत होगी उतनी तो होगी ही ना? जी हाँ, हमारी खुराक 4 रोटी खाने का है तो 2 रोटी खाने के लिए तो हम कितने दिन जीवित रहेंगे? पर उन्होंने ये भी तो कहा कि खुद से ऑर्गेनिक खेती करिए। और खेती नहीं हो तो क्या करेंगे? हमारा रोजी रोजगार सिर्फ ड्राइवर ही है, हमारे उससे अलावा कोई काम नहीं है। तो ड्राइवर्स पर भारी पड़ रही है डीजल पेट्रोल की कीमत। जी 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 जी
तो खपत करने का कोई चांस नहीं है। कोई चांस नहीं है मैडम, कैसे ख़त्म कर सकते हैं? गाड़ी ही चलाते हैं आप? जी जी। चलिए, और बाकी कुछ कहना चाहते हैं नेताओं को? नहीं, जो अपने हिसाब से करते हैं सब सही करते हैं। चलिए, और भी बात सुनूंगी और लोगों की, आप बताइए। दे गरीब आदमी का सैलरी नहीं बढ़ रही, क्या बीमारी है। और मेरे घर में चूल्हे से रोटी बन रही है, ना सिलेंडर मिल रहा ना कुछ मिल रहा। मतलब आप कह रहे हैं कि सब चीजों की कमी पड़ रही है धीरे धीरे? और मैं यहाँ में करता हूँ अतुल मार्केट में काम, किचन अलमारी का, ना सैलरी बढ़ी। और गरीब आदमी कहाँ मरेगा भाई? ये महंगाई बढ़ गई, सैलरी बढ़ानी चाहिए मालिक को। सबकी बढ़ गई है कंपनी में, हम लोग की सैलरी नहीं बढ़ी अभी तक। मतलब आप कह रहे हैं आपका तो वेतन वही है, हाँ। पर महंगाई बढ़े तो भी दिक्कत है, हाँ। और उसके साथ साथ कुछ चीजें ना मिले तो भी दिक्कत है, नहीं मिल रही है। तो गैस नहीं मिल रही है आपको? चूल्हे पर रोटी बनती है मेरे, और मेरे भाभी भैया के 4 लड़कियाँ हैं, चूल्हे पे बनाते हैं हम लोग। तो आपने बुक नहीं किया है गैस? हमारे घर में वही नहीं है, किसी का कार्ड ही नहीं है। अच्छा, तो चूल्हे पर ही बनती आ रही है? चूल्हे पे बनती आ रही है रोटी हमारी। और कितना कमा लेते हैं आप? 9,500 रुपये सैलरी है बस। 9,500। उसमें घर में कितना और कितना बचा लेते हैं? कुछ भी नहीं बचता तो नहीं ही होगा। मेरी भाभी की स्कूल लड़कियां जाती है, 5 लड़कियां स्कूल जाती है, चारों। हाँ। स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, घर का सिलेंडर, चूल्हा, कुछ भी नहीं है, सब चल रहा है। अभी प्रधानमंत्री जी की बातों पर क्या सोचते हैं? मैंने तो सोचा जीत गया है तो बढ़िया है, हमारे लिए तो जीत ही गया, मगर वो कुछ करे तो हमारे लिए आगे के लिए भी। वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। सीट तो मैंने मांग ली, सीट तो कह रहा जिता दो, मैं जिता तो सबों ने लिया से, पर हमारे लिए कुछ कर तो नहीं रहा वो। मतलब आप कह रहे चुन तो लिया है? हाँ, चुन तो लिया है। प्रधानमंत्री जी से संतुष्ट नहीं है? संतोष नहीं है। और अभी तेल की खपत को लेकर के भी कम कहा है कि विदेश में और एशिया देशों में युद्ध चल रहा है, तो कहीं ना कहीं सोच समझ के खर्च डीजल करें। महंगा हो रहा है। हाँ। और कह रहा कम चलाओ गाड़ी भाई। हाँ। हम तो रोज़ बाइक से ही आने वाले बंदे हैं। मेरा बड़ा भैया बाइक से ही आता है रोज डेली कंपनी। तो बस का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा है सार्वजनिक वाहनों को करिए। वो तो हमें पता, मगर 4 बंदे कैसे आ जाएं? हाँ। छोटा भाई भी है ना हमारा एक। अच्छा, जैसे तैसे करके आप ऐसे आते हैं? हाँ। 4 लोग एक पर एडजस्ट कर रहे हैं। ये तो गड़बड़ है ना, ज्यादा लोग कैसे बाइक पर जा सकते हैं? पर चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं। चलिए, तो आप क्या सोच रहे हैं? प्रधानमंत्री जी की बातें सुनी? मैडम उनका बात सब गलत बात है, सब बेकार गलत बात है। कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, काम नहीं। क्यों? अरे ये तो पूरा बुरा, डीजल हर चीज महंगा है, सैलरी नहीं बढ़ी, कंपनी पूरा बुरा हाल है कंपनी में। पर वो कह रहे हैं ना कि बाहर से अगर कोई चीज आ रही है और बाहर युद्ध चल रहा है तो चीज तो महंगी होगी। उन्होंने कहा कि कम खपत करो, ज्यादा मत चलाओ वाहन। आखिर कैसे काम चलेगा ऐसे बताइए ना, कब से काम चलेगा ऐसे बताइए आप। हाँ, ऐसे महंगाई भी है, सैलरी कम दे रहा है मालिक, वो करे बताइए आप। हम यूपी का, हम गाजीपुर जिले का रहना, बनारस में पड़ता है हमारा, बनारस है। हाँ, गाजीपुर जिले बताइए, यहाँ से आइए। हाँ, बहन भी रहती है, जीजा भी रहता है, सब रहता है हमारा पर। प्रधानमंत्री जी की बातें ही आपको गलत बहुत, लगती है? हर चीज झूठा बात उनका, संतुष्ट नहीं है? नहीं, कोई सच नहीं हमारा। सबसे सरकार तो अखिलेश सरकार में, उसमें कोई दिक्कत नहीं था, अल्लाह फड़ा सरकार में। अच्छा, उसमें कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इतना बहुत महंगाई मैडम जी, बहुत महंगाई है मैडम जी, पूछिए मत, पूरा बुरा हाल है। बिजली भी वही हाल है, महंगा आ रही है, बिजली बिल वही आ रही है, देहात हो चाहे शहर वही हो। फ्री का चाहिए ना, फ्री का। हाँ भाई देखो, फ्री का चाहिए, तुम बीजेपी तू बोले ना, तो फ्री का चाहिए। बात मत करिए, बहस कोई भी मत करिए, हम यहाँ बात सुनिए एक मिनट। उतना बुरा नहीं था सरकार में, अखिलेश सरकार में नहीं था। कांग्रेस सरकार में वही तो बढ़िया था, वो भी सरकार। जैसे बीजेपी सरकार बनी है ना, बुरा हाल है पूरा। बिजली बिल महंगा, हर चीज महंगा है, राष्ट्रपति महंगा है। हम बात कर रहे हैं बहुत सारे मुद्दों की, पर जब जनता के बीच में आते हैं तो महंगाई का मुद्दा सर्वप्रथम होता है। कुछ लोग और भी जा रहे हैं, कोशिश करती हूँ कि वो बात करेंगे तो मैं रुकूंगी और बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संदीप वर्मा है। वर्मा जी, अभी प्रधानमंत्री जी की बातें आपने सुनी? थोड़ा सा साइड कर लीजिए ताकि ट्रैफिक ना लगे। मोदी जी ने अपील की है कच्चे तेल की खपत कम करें। हाँ जी। सोना जितना खरीदने से बचे उतना बचे। हाँ, नहीं, उन्होंने कहा है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप बिल्कुल मत खरीदिए। उन्होंने कहा है कि अगर आपको आवश्यकता है, हाँ, आपको जितनी आवश्यकता है आप उतना खरीदिए। हाँ। अगर आपके घर में शादी, सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल करिए। हाँ, थोड़ा सा मतलब बस वगैरह जो है उसका इस्तेमाल करिए, CNG गाड़ियाँ हैं उसका इस्तेमाल करिए।
पेट्रोल डीजल थोड़ा बचाने के लिए बोला है, बाकी आप तो बाइक पर मस्त अपना ट्रैवल नहीं मैम, क्योंकि काम चलेगा नहीं ना, ड्यूटी एक सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोगों को बहुत दूर नहीं जाना होता है ना, बस लोकल से लोकल में, बस यहाँ से ड्यूटी, ड्यूटी से यहाँ, बस इतना ही है। इसीलिए बाइक से चले जाते हैं। हाँ, बाइक से भी चले जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों तरह से चले जाते हाँ, दोनों तरह से चले जाते और तमाम चीजों पर भी अमल हो रहा है कि ताकि स्थिति संभली रहे। हैं। नहीं, ऐसा हमें तो नहीं लगता है। चल हाँ, जितना कर रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके साथ साथ और भी लोगों से बात करते, थोड़ा आगे आ जाइए। नाम क्या हुआ आपका? सचिन नाम है मैम। सचिन, बताइए क्या सोच रहे हैं प्रधानमंत्री जी की बातों को लेकर के? यूथ कितना सहमत है? मैम जो भी सहमत है, कुछ नहीं सहमत है। प्रधानमंत्री जो हैं वो गलत कर रहे हैं मैम। कैसे कि मैम कि हर जगह सैलरी बढ़ रही है, यहाँ साइड 4 में क्यों सैलरी नहीं बढ़ रही है? ग्रेटर नोएडा में सैलरी बढ़ रही है, क्यों झूठ कहाँ बोल रहा हूँ मैं? हाँ, गरीब है। हाँ, हर कंपनी में सैलरी बढ़ गई है। कहीं कहीं नहीं बढ़ी है, कहीं नहीं बढ़ी है मैम। 1 मिनट, 1 सेकंड। क्या करते हैं? मैं मैम पढ़ाई करके जॉब करता हूँ मैम, नाइट में जॉब करते हैं? जी मैम। तो बताइए कितनी सैलरी है? मैम सैलरी 10,000 रुपये 8 घंटे की, 11,000 12,000 इसमें गुजारा चल जाएगा क्या? अगर 500 रुपये अगर कमाता है इंसान, 14,000 में दूंगा। अरे बस ऐसे ही मैम, लेबर कमाता है 500 रुपये, दिहाड़ी पे कमाता है 500 रुपये, 300 400 का आटा कट्टा 10 किलो का मिलता है, 1 लीटर तेल 200 रुपये का मिलता है। पढ़ाएगा कहाँ से? बाल बच्चों कहाँ से गुजारा करेगा? यहाँ रेंट पे रहता है वो मैम, कहाँ से देखेगा? वो सरकार देख रही है? कुछ नहीं देख रही है मैम। ये बस अमीरों के लिए है सरकार मैम, जो बात है साफ कह रहा हूँ मैं तो। हाँ, गरीबों के लिए सरकार नहीं है मैम। देखिए, हम उनसे जानने के लिए आए कि प्रधानमंत्री ने जो 7 बातें कही हैं कि सोना कम खरीदें, कच्चे तेल की खपत कम हो, खाद्य तेल की खपत कम हो, और जो है स्वदेशी चीज़ों को अपनाया जाए, ये बातों के तहत वो अपनी बातें कर रहे हैं कि हम जॉब कर रहे हैं पर सैलरी कितनी मिनिमम है वो देखिए, कितने घंटे काम कर रहे हैं, उनका अपना भी एक मुद्दा है। उसके साथ साथ आपने प्रधानमंत्री जी की भी बातें सुनी। जी जी मैम, ये बताओ, आप कह रहे हो सोना, मैम सोना गरीब के लिए, सोना खरीदने का कोई उत्पादन ही नहीं है, ये तो अमीर के लिए है मैम। हाँ, जब हमारे पास खुद खाने के लिए पैसा नहीं है तो मैम सोना कहाँ से खरीदेंगे मैम? आप कह रहे हैं वो बात भी करेंगे तो भी नहीं खरीद सकते? नहीं खरीद सकते मैम, पहले भी नहीं खरीदते थे और अब भी नहीं खरीद सकते हैं मैम। जाहिर सी बात है, ये तो अमीरों के लिए है मैम सरकार। अब भी कह रहा हूँ, बाद में भी कह रहा हूँ, गरीब के लिए नहीं है मैम। क्या करते हैं आप? हाँ, लोकल में ही कर रहा हूँ। हम क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हैं। तो युवा है और मोदी जी ने आपसे अपील की है अभी कि तेल की खपत कम करे, जी जी, वाहन कम चलाएं, बसों में ट्रैवल करें, सोना तो 1 साल तक खरीदना ही नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने और भी बातें कही हैं कि खाद्य तेल का कम इस्तेमाल करें, घर में रहें, वर्क फ्रॉम होम करें, निकलना हो तभी निकलें। जी जी। कितनी बातें अमल में लाई हैं आपने, ये बताइए। उन्होंने तो बहुत समय पहले कह दिया है। मोदी जी से तो हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमने गाड़ियाँ बना रखी है। मोदी जी से परेशान है? हाँ जी। कैसे? डीजल महंगा कर दिया। तो वो तो इसलिए करा ना, उन्होंने कहा अरे कि तो किस विदेशों में क्या क्या चल रहा है, एशिया देशों में तो तनावपूर्ण माहौल है। अरे तो गलत करा है ना ये। अच्छा, गलत करा है। हाँ। गलत, डीजल महंगा गलत करा है। अच्छा, कैसे कैसे? भाई तो इतना प्रोसेस तो हमें नहीं पता। पर आप पर भारी पड़ रहा है? हाँ जी, भारी पड़ रहा है। कैसे कैसे बताइए थोड़ा सा, क्या कैसे आपको भारी पड़ रहा है? बस इतना प्रोसेसर तो हमें पता नहीं है। अच्छा, आप बताइए, नाम क्या हुआ आपका? संतोष। हाँ? संतोष जी, बलिया से हूँ। हाँ, ये जो आप लोग योजना निकाले हो, हाँ, हम इसमें निकाले कोई फायदा नहीं है, चाहे मोदी निकाले। अच्छा, कोई फायदा नहीं? कोई फायदा नहीं है। ये योजना नहीं है ये। सुनिए, 500 रुपये किलो का हम गैस भरा के और 400 रुपये नौकरी करके हम क्या पाएंगे बताइए? क्या पाएंगे बताइए ना? दिल्ली में तनख्वाह बढ़ा दिए, यूपी में क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं मोदी, ये बताइए। आप कह रहे हैं महंगाई कहीं ना कहीं आपको क्यों? बहुत ज्यादा भारी 100 रुपया का पेट्रोल मिल रहा है, 96 रुपया का डीजल मिल रहा है, ये कोई महंगाई नहीं है तो क्या सस्ता ही है? नहीं, तो उन्होंने कहा ना महंगाई तो होगी, बाहर विदेशों में क्यों होगा? चल रहा है। क्यों होगा? 150 रुपया तोला का सोना हो गया है। 150 रुपये तोला? हाँ, भारी, मैंने वही भारी मैं भी समझो। खरीदना चाहती हूँ। हाँ, तो हम भी नहीं खरीद सकता हूँ, गरीब इतने आदमी है। सुनिए, ये गरीब आदमी है, लड़की का अगर से बुला गया 1.5 लाख। हाँ, ये गरीब आदमी है, कोई नहीं पाएगा। हाँ हाँ, भाग जाएंगे गरीब आदमी है। 150 रुपया भरी का सोना कहाँ से खरीद पाएंगे? लड़की को शादी करे। हाँ,
रुपया बना दिया आपने। हाँ। 1000 में भी नहीं ले गए। 1000 में क्यों लेंगे भाई, उसको तो वोटे देना बेकार है। चलिए और लोगों से जानती हूँ। चलिए, ये जनता है, अपने अपने हिसाब से उन्होंने बहुत सारे रिव्यूज दिए हैं, फीडबैक्स दिए हैं। ऐसे ही हम आपको ऐसी तस्वीरें जनता के बीच से दिखाते रहेंगे, पर जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।